नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स जो कि आपका AC1 पेपर है, यानी कि एसोसिएटेड कोर पेपर 1 जो है, तो इसके हम लोग जो है सेट 1 करने वाले। इसी तरह जो और भी सेट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये सेट 1 है। बाकी जैसे सेट रेडी होगा तो मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो, तो आप वहाँ से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं कि आप लोग का क्वेश्चन जो आता है दो ग्रुप में आता है। ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ग्रुप बी होता है तो इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह जो आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को बता दूं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको एक दो बार ऐसे देख लेना है, लेकिन आपको जो तैयार करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और जो है लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी मैंने बोल दिया। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों और असीमित मानव आवश्यकताओं के बीच चयन तथा संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन करता है। तो ये आपका जो अर्थशास्त्र का डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतुष्टि है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। तो ये आपका जो सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन फलन वह संबंध है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों और उनसे प्राप्त होने वाले कुल उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जहां बहुत से खरीदार और विक्रेता होते हैं तथा वस्तु जो है समान होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या है। तो मांग की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा से। नेक्स्ट आपका जो यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और यही से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और जो है लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग और आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से यह बताता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को समझने में सहायता करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में समझा जा सकता है। पहला भाग है उपभोग, यानी कि कंजप्शन है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कैसे करता है तथा उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। दूसरा भाग है आपका उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन है। इसमें यह बताया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है तथा उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तीसरा भाग विनिमय, यानी कि एक्सचेंज है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिक्री की प्रक्रिया तथा बाजार की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मांग, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण जैसे विषय आते हैं। चौथा भाग वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन से प्राप्त आय को उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी के बीच किस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार जो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र मानव की आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जो है समाहित करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं, ये आपको जो है व्याख्या करके बताना है। तो मांग से तात्पर्य किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्षमता और तत्परता से होता है। किसी वस्तु की मांग कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पहला महत्वपूर्ण कारक वस्तु का मूल्य है। सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। दूसरा कारक उपभोक्ता की आय है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है। आय घटने पर मांग जो है कम हो जाती है। तीसरा कारक रुचि और पसंद, यानी कि रुचि और पसंद है। यदि किसी वस्तु के प्रति लोगों की रुचि बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। चौथा कारक जो संबंधित वस्तुओं के मूल्य है। यदि किसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ सकती है। पांचवा कारक जनसंख्या है। जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। छठा कारक भविष्य की अपेक्षाएं हैं। यदि लोगों को भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना लगती है तो वे वर्तमान में अधिक वस्तुएं खरीद लेते हैं। इन सभी कारकों के कारण किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है और बाजार में उसकी स्थिति प्रभावित होती है।
इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पीडीएफ के बारे में। ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से सर्च करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का जो है लिंक दिया गया है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के अर्थ और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो दुर्लभता की केंद्रीय आर्थिक समस्या की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग के नियम और मांग की लोच की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस तरह हम लोगों ने जो सेट 1 को कंप्लीट कर लिया, और भी सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो तब तक जो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जैसे रेडी होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लोग इसको फिलहाल पढ़िए। और बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आप नहीं वहाँ ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेट के साथ।